सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए एक्सपीरियंस अगर हम लोग को जब लेना है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस चीज़ की तैयारी करने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए उस जब या उस एक्सपीरियंस इंटरव्यू देने की तैयारी करनी चाहिए। उसके पहले अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सपीरियंस एज ए जॉब लेना है, मान लो आप एक कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में जा रहे हो, या किसी भी तरीके से अगर आप एक्सपीरियंस एज ए जॉब लेना चाह रहे हो तो उसको आप कैसे ले सकते हो, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है 20 और 30। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किसका जवाब कैसे देना है जब भी कोई एचआर कॉल करता है, जब भी कोई मैनेजर कॉल करता है आपको और इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बात करता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो टाइटल है, हाउ टू स्टार्ट गिवन इंटरव्यू एज ए एक्सपीरियंस लेवल। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास जो प्रीवियस कंपनी, जो मतलब आप फ्रेशर पे जब लिए थे, उसका ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कुछ बच्चे के पास ऑफ़र लेटर नहीं होता है तो उनको अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, उनके पास होनी चाहिए ऑफ़र लेटर। दूसरी चीज़ें 10th और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई जॉब नहीं देगा, है कि नहीं है, ये ज़रूरी ही है। उसके बाद करेंट कंपनी इन द सेंस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और दूसरे कंपनी मतलब कि एक्सपीरियंस में जाना चाह रहे हो। मान लो कि आप किसी कंपनी में 1 साल काम किए, जैसे तुम ही काम किए 1 साल, अब चाह रहे हो स्विच करना, तो तुम्हारे पास उस करेंट कंपनी का 3 मंथ का, जिसे आज छोड़ने वाले हो तो प्रीवियस 3 मंथ का बैंक मतलब कि जो ट्रांजैक्शन स्लिप होता है होनी चाहिए, उसको पे स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे स्लिप। तो जो भी कंपनी तुम्हें पे करता है पैसा, वो एक स्लिप देता है, उसको बोलते हैं कंपनी का पे स्लिप, जो 3 मंथ का रिक्वायर्ड है। सभी कंपनियां जो भी एक्सपीरियंस जो नेक्स्ट कंपनी में जाओगे ना, वो तुमसे मांगेगी। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, ये तुम्हारे पास तो होनी ही चाहिए किसी तरह, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें, नोटिस पीरियड ऑफ द करेंट कंपनी। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो तो मेक श्योर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में आपने रिजाइन किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो उस करेंट कंपनी का नोटिस पीरियड यानी कि पॉलिसी जो होता है कितना दिन का है। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका एक पॉलिसी है कि आप जब भी इस कंपनी को छोड़ करके जाओगे तो आपको पहले उस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मैं इस कंपनी को रिजाइन कर रहा हूँ। तो जिस दिन आप रिजाइन करोगे उस दिन से लेकर के और जितना का नोटिस पीरियड आपका कंपनी दिया होगा उतना दिन तक तो आप जा नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है, जो कंपनी होता है, कुछ कंपनी 1 मंथ का नोटिस पीरियड रखता है, कुछ कंपनी 3 मंथ, कुछ कंपनी 2 मंथ, इसी के रेंज में होता है नोटिस पीरियड। तो करेंट कंपनी आपका कितना क्या पॉलिसी है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक कंपनी का अलग अलग है। तो मान लो जो आपका करेंट कंपनी है उसका नोटिस पीरियड कितना है, 1 मंथ है। तो 1 मंथ जब उसका नोटिस पीरियड है तो आप क्या बोलोगे कि मेरा नोटिस पीरियड क्या है, 1 मंथ है। उसके बाद उस 1 मंथ में जैसे ही आप रिजाइन किए कंपनी को, तो आज रिजाइन किए, बोले एचआर को एक मेल सेंड किए कि मैं अपने कंपनी को रिजाइन करना चाहता हूँ, टर्मिनेट करना चाहता हूँ। तो आज से लेकर के 1 महीना बाद तक आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा और जो भी आप स्किल सीखे हो उसको किसी दूसरे जूनियर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं केटी देना, नॉलेज ट्रांसफ़र। उसका फुल फॉर्म होता है केटी। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र। तो क्या होता है कि नोटिस पीरियड हो गया, समझ में आएगा नोटिस पीरियड का मतलब क्या होता है। करंट कंपनी का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आप जब रिजाइन करोगे उसके बाद 3 महीना, उसके बाद 1 महीना, उसके बाद 1 मंथ आपको मैंडेटरी है उस कंपनी में रहना।
उसके बाद ही आप क्या सोच सकते हो, लीव कर सकते लीव कर सकते हो। देखो तो है, देख लो एक बार। क्लास की बेसिस पे। उसके बाद जो बैंक के ट्रस्ट में ट्रांजैक्शन है, हैं। जो वो एक क्वेश्चन और पूछता है हाँ। नेगोशिएबल, वो इंटरव्यूअर आस्क कर पूछता है कि नेगोशिएबल है कि हाँ, ऐसा करके होता है ना कि जैसे नोटिस पीरियड आपका है 3 मंथ, लेकिन आजकल जो करंट कंपनी है, एक बार चेक कर लो ना वो है। हेलो, ये सोलर का मोबाइल किधर है? वो है क्या चालू लगा? मोबाइल चलो चालू नहीं तो आपने जान ठीक है। तो देखो, नोटिस पीरियड ऑफ द करंट कंपनी, तो नेगोशिएबल का मतलब होता है कि मान लो आपका जो करंट कंपनी है उसका नोटिस पीरियड कितना है, 3 मंथ है। तो जो कंपनी अभी हायर करना चाह रही है उसको उतना टाइम नहीं है, उसको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। इमीडिएट ज्वाइनर इन द सेंस क्या, 15 दिन के अंदर। कि वो बंदा जल्दी 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर ले, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट ज्वाइनर्स। लेकिन तुम कहोगे हमारा नोटिस पीरियड 3 मंथ है, तो थोड़ा ही वेट करेगा उतना, हाँ। उसका क्लाइंट भाई पागल हो जाएगा, उसको पैसा नहीं देगा, ये सब काम मतलब रिलेशन खराब होने लगेगा। तो उसको चाहिए वो बंदे जो बहुत जल्दी ज्वाइन कर ले ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए वो लोग बोलता है कि क्या जो आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ है ये नेगोशिएबल है। हाँ। तो आप बोलोगे कि हाँ नेगोशिएबल है। तो नेगोशिएबल है इसका मतलब कि आप अपने एचआर से बात करोगे और बोलोगे मैं, मेरा नोटिस पीरियड ऑफिशियली तो 3 मंथ है, लेकिन प्लीज़ आप इसको कम कर दो और 1 मंथ कर दो, मैं 1 मंथ में जाना चाहता हूँ। तो बोलेंगे ओके कोई बात नहीं, मैं आपने सीनियर से बात करती हूँ, अगर वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो तो रिलीज कर देगी, बोल देगी ठीक है कंफर्म, और एक मेल तुम डालो, उसके बाद रिजाइन हो गया तुम्हारा, तो तुम कम दिन में भी निकल सकते हो कंपनी से। तो ये क्या होता है, नेगोशिएबल बोलते हैं। नेगोशिएबल मतलब जो नोटिस पीरियड है 3 मंथ उसको कम कर लेना, नेगोशिएट कर लेना, नेगोशिएबल मतलब कम करवा लेना। ठीक है। बैंक के स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ कंपनी ऐसा है जो समझती है कि फ्रॉड चीजें हो रहा है काम में, क्या हो रहा है, फ्रॉडगिरी हो रहा है। करेंगे। तो अगर तुम्हारे कंपनी जो करंट कंपनी में काम कर रहे हो, उस करंट कंपनी का तुम्हारे पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप मार्केट में मिल जाता है। लेकिन बैंक जो स्टेटमेंट है, जो सैलरी स्लिप में अपना बैंक नंबर दोगे, उस बैंक नंबर से बताओ कि आपका ट्रांजैक्शन उस कंपनी से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भी वहां से कंपनी आइडेंटिफाई कर पाती है कि भाई तुम थोड़ा सा फेक हो। तो कुछ कंपनियां मांगती है बैंक से स्टेटमेंट, कुछ कंपनियां नहीं मांगती है। तो हमारे मार्केट में ऐसे भी उसके लिए व्यवस्था है कि आपको बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मिल सकता है, वो लोग मेंटेन कर लेते हैं अपना। ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे मतलब मान लो बैंक ट्रांजैक्शन तो हो गया तुम्हारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बाद फोन करते हैं। आर यू रिजाइन और नॉट, ये क्वेश्चन बहुत सारा तुम लोग को सुनने को मिल रहा होगा। तो आर यू रिजाइन और नॉट का मतलब होता है कि आप जिस कंपनी में अभी करंट काम कर रहे हो, क्या आप रिजाइन कर चुके हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो फिर पूछेगी नोटिस पीरियड कितना है। फिर नोटिस पीरियड बोलोगे 1 मंथ है तो बोलेगी ये निगोशिएबल है कि नहीं है। अगर नेगोशिएबल है तो कितना दिन है, तो 15 दिन है। हाउ मेनी डेज, तो 15 दिन। तो ठीक है, तब तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल कर देगी, अदरवाइज कुछ लोग नहीं करता है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो जब भी आपको कोई अभी तुम लोग फिलहाल क्या बोलना कि अगर बोलते कि रिजाइन कर दिए हो तो बोल देना नो, क्या मैंने रिजाइन नहीं किया है, अभी मैं वर्क कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऑफिशियली नोटिस पीरियड 1 मंथ है, लेकिन ये नेगोशिएबल है अप टू 15 डेज, और मैं अपने एचआर से बात कर चुका हूं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कंफर्म हूं मैं कि 15 डेज मुझे मिल सकता है। अगर आपको उससे भी पहले ज्वाइन करवाना है मुझे, तो मुझे एचआर से बात करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं डिसीजन नहीं ले सकता, एक बार और मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब तुम बताओगे नेक्स्ट कंपनी को, जो भी एचआर है, तो तुमसे बोलेगी हाँ बड़का जेन्युइन है और सच है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ है करेंट और एक्सपेक्टेड सीटीसी, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, करंट सीटीसी का मतलब होता है कि आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो
तो आपका फिलहाल सैलरी कितना है राइट नाउ, हाउ मच यू गेट सैलरी। तो 3 LPA एज ए फ्रेशर अगर जॉब कर रहे हो तो 3.2 LPA, 4 LPA, यही होता है ना। और एक्सपेक्टेड CTC का मतलब होता है कि अब मुझसे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। करेंट में तो इतना में काम कर रहे हो, लेकिन अब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जनरली लोग 100% हाइक चाहता है। तो अगर 3 लाख का काम कर रहे हो तो 6 लाख मांगोगे, ठीक नहीं? नहीं तो 5 लाख मांगो जब तक ऑफर लेटर नहीं है, ताकि वो जल्दी जल्दी आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। और नहीं तो 6 लाख मांगोगे तो कहेगी तुम्हारा करंट तो CTC 3 LPA है और तुम मांग रहे हो 6 LPA, मेरा उतना बजट है नहीं है, मैं तुमको नहीं दे सकती, तो तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगी ही नहीं। तो HR से तुम थोड़ा सा कम ही बोलोगे ना, तो तुम्हारा इंटरव्यू कम से कम तो शेड्यूल करवा देगी। और जब एगो जैसा ही ऑफर लेटर आ गया तुम्हारे हाथ में 5 लाख का, उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी शेड्यूल करवाओ, बोलो आई ऑलरेडी हैव ए ऑफर लेटर 5 LPA, तो कहेगा ये बट फटाक से करो, तुमको फटाक से तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा कि बंदा अच्छा है, तब तो इसके पास ऑफर लेटर है। और उसके बाद क्या करेगा, इंटरव्यू तुम्हारा शेड्यूल कराएगा। इंटरव्यू दो, तुम्हारा 5 लाख है तो 5 लाख से ज़्यादा ही देगा तुमको। आज मेरे साथ यही हुआ है। हाँ, तो ये हो जाता है। तो एक ऑफर लेटर हो तो तुम उसके बेसिस पे तुम आगे बढ़ते जा सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ, जैसे मान लो कि मेरा ही समझ लो 5 लाख पे हो गया मेरा, मैंने क्या किया कि मैंने फिर दूसरा इंटरव्यू दिया, उनने 5.5 बोला कि 5.5 देंगे, मैंने उसको भी ले लिया, 5 को भी ले लिया, 5.5 को भी ले लिया, 6 को भी ले लिया, 6.5 को भी ले लिया। जब ज्वाइन कर लिया तो ले आ रहा है 7.5 ले लो। मैंने कहा तो ज्वाइन कर लिए, अब कैसे होगा, अब तो छोड़ दो, अभी से भी छोड़ दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, एक बार जो प्रॉमिस कर दिए वो कर दिए, हम चेंज अब नहीं करेंगे, जो है सो है। अब इसके बाद जो भी हम इंटरव्यू देंगे उसमें हम ज़्यादा बार्गेनिंग करना सोचेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम CTC को अपने बढ़ा सकें, एक्सपेक्टेड बेटर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। नोटिस पीरियड इज ए नेगोशिएबल और नॉट, ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है, नेगोशिएबल है। कभी नहीं बोलना है कि नेगोशिएबल नहीं है। अपने केस में अपने केस में नेगोशिएबल ही होता है हम तो हमेशा बताते हैं दैट इज नेगोशिएबल, है कि नहीं है। जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ कंपनी कर भी लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो केस है हम लोग का, इसमें डेफिनेटली नेगोशिएबल ही होगा। आर यू एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली? यस, नो प्रॉब्लम, आई विल ज्वाइन इन विद इन 15 days ऑल्सो। इमीडिएट ज्वाइन के लिए साफ रेडी रहो। हाँ, ना बोलोगे तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, इसीलिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है तो बोलना ही पड़ेगा यस आई एम रेडी टू ज्वाइन। हाउ मेनी प्रोजेक्ट यू डन इन योर करेंट कंपनी? तो अगर आप का एक्सपीरियंस 1 साल है तो आप कह सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल है तो आप कह सकते हो मैंने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया। अगर 3 साल है तो 2 या 3 बता सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। जैसे तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है अभी? 1.6। तो तुम अभी भी बता सकते हो कि मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है। अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो, अगर प्रोजेक्ट छोटा हो तो 2 बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 1 साल के एक्सपीरियंस में ही 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो ऐसा भी होता है। ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसे भी कभी कभी केस में हो जाता है। तो हम बताएंगे अभी 3 प्रोजेक्ट फिलहाल, तो 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। हमसे पूछा कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हाँ। अभी आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मेनी प्रोजेक्ट यू डन इन योर करंट कंपनी? सो जितना भी कर रहे हो, तो फिलहाल अभी एक ही बताना। जितना एक्सपीरियंस है 1.6 है तो 1.6 के लिए 1 इज इनफ, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गिव मी द रेटिंग इन पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी लाइक ए स्प्रिंग बोट। देखो, अगर तुमसे HR पूछती है कि सतीश कैन यू गिव मी आउट ऑफ 10 हाउ मच यू गिव इन ए स्प्रिंग बोट, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू गिव योर सेल्फ इन ए स्प्रिंग बोट। इसका मतलब वो पूछना चाह रही है कि अगर 10 दे तुमको रेंज, तो उसके बीच में
तुम अपने स्किल में स्प्रिंग बूट को कितना देना चाहोगे? 10 में देना हो तो तुम 7-8 दे सकते हो। 10 में 10 कभी मत देना। 10 में 10 देने का मतलब हुआ कि तुम पूरा परफेक्ट हो, तुमको कुछ भी पूछ लो उससे तुमको आता है। तो रियली में अगर बोला जाए तो सबको परफेक्ट नहीं आता चीज़ें, सब लोगों को 7-8 ही आता है, 9 आता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसको ज़्यादा नहीं आता है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो कह सकते हो कि हाँ, इन जावा अगर पूछते कि इन जावा हाउ मच यू गिव आउट ऑफ 10, इन डेटा स्ट्रक्चर हाउ मच यू गिव आउट ऑफ 10, तो हमेशा 7 बताओगे तो इनफ है कि नहीं है? तो इतना बताना हमेशा। गिव मी योर रेटिंग इन द पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी लाइक स्प्रिंग बूट। हो गया एक क्वेश्चन कि नहीं? तो 11 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन? इतना कोई पूछे तो बता सकते हो? इजीली चलो उसके बाद बात करते हैं रीजन फॉर चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू चेंज योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चेंज करना चाहते हो? तो मान लो अगर तुमसे हम पूछे अभी, तो तुम क्या कहोगे? कंपनी का जो कल्चर है सही नहीं है, कंपनी हायर करती है फायर कर देती है, तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ? चेंज करना चाहता हूँ। रिलेशनशिप जो है तुम्हारा कलीग से या टीम लीड से या कह लो तुम्हारे एचआर से अच्छी नहीं हो रही है बॉन्डिंग, वो लोग अच्छे से तुमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन टू चेंज। फर्स्ट रीजन। एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो तुम्हारा रीजन 2 चीजें होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा सैलरी, तीसरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया लेस वर्क कि इन माई करेंट कंपनी ऑल प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन and there is no project further in my company, so that's why I talked to my HR, so he give me a permission, okay it's fine you can change right now। अभी आप चेंज कर सकते हो। तो वो भी खुश और हम भी खुश, उसको भी पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा, मैंने भी चेंज कर लिया, मुझे ज़्यादा पैसा मिल गया, दोनों का फायदा। तो ऐसे भी हो जाता है। दूसरा रीजन सैलरी। तुम किसी कंपनी में कंटिन्यूअसली काम किए जा रहे हो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और तुम्हारा सैलरी कितना 30%, 15% बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। भाई तुम्हारा 3 LPA पे जब हुआ था तुम 10%, 20% बढ़ा रहे हो, 2 साल के बाद भी तुम्हारा सैलरी 4 लाख 4.5 लाख ही है, क्या फायदा करने से? दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज माई करंट कंपनी। सो सेकेंड रीजन इज सैलरी। एंड इन माई करंट कंपनी I am working before 1.6 year, but he not given any increment in my salary. That's why I try to change. So this is the one of the reason. तो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया हो, सैलरी खत्म हो गया हो, और एक तीसरा रीजन क्या है? कल्चर सही नहीं, ही नॉट गिवन द फुली सपोर्ट्स। आई डोंट मतलब कि वो मुझे अच्छे से सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ। तीसरा रीजन। तो इसमें से कोई भी एक तुम लोग दे सकते हो। दूसरा तो ये हो गया रीजन फॉर द चेंज द कंपनी। इसका बात करें, व्हाट इज योर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द करेंट कंपनी। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्टली पूरे लोग पूछते हैं, जितने भी तुम्हारे इंटरव्यू लेंगे सभी पूछ देंगे। ओके सतीश, ओके अविनाश, टेल मी व्हाट इज योर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द करेंट कंपनी। तो सबसे पहले तुमको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना चाहिए। अगर तुम एक्सपीरियंस एज जा रहे हो तो डेफिनेटली तुमको एक प्रोजेक्ट इतने अच्छे से आना चाहिए, और उसका हर एक मॉड्यूल, उसका वर्क, उसमें तुम क्या किए, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किए, ये सारी चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए, अच्छे से बता सको, ताकि सामने वाला हाँ समझे कि हाँ दिस इज द रियल प्रोजेक्ट, और उसको लगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है, बंदा काम किया है, मेहनत किया है, इसी से ना समझेगा भाई। तो फटाफट जैसे ही बोले कि हाँ टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। डिफाइन करो कि द माई प्रोजेक्ट इज द हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी आर ट्राई टू रिजॉल्व वन रियल टाइम प्रॉब्लम। राइट नाउ सो मेनी पीपल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, तो वी आर ट्राई टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये हो गया नीड, प्रोजेक्ट का हमारा ये नीड है
जैसे तुम लोग का क्या है, इंश्योरेंस वाला है। इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसका मतलब ही है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों को एक सर्विस दे रही है। जिस लोगों के पास जब नहीं है उनको 2,000 रुपये का महीना देना, जो लोग बच्चे पैदा कर लिए हैं ज़्यादा, उनको पढ़ाने का शक्ति नहीं है, उन बच्चों को एजुकेशन देना, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको कुछ पैसा देना बैंक अकाउंट में, उनको डालना, उनको हेल्प करना। तो इंश्योरेंस सिस्टम का यही वर्क है एक्चुअली। तो एक रियल टाइम प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहे हैं। रियल कर रहा है, सोल्व कर रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। सामने वाला समझ गया कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में कितना आता है। तो नीड बताओ पहले प्रोजेक्ट का। जब नीड कंप्लीट हो गया तब तुम धीरे से आओ कि हाँ, इन माई प्रोजेक्ट वी हैव क्रिएटेड लाइक दैट मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल्स, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू द वर्क इन दिस मॉड्यूल, and I am doing work in this module to fetch the data from the database and return those data to the UI. Take the data from the UI and based on that do some activity in database. So these are the my recent role and responsibility. अब क्या एक्चुअली तुम कर रहे हो ये भी बताना जरूरी है कि जितने भी लोग हैं उनको मैं सॉर्ट करता हूँ कि इस स्टेट में कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड तो है, ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन उनके पास जब नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है। वैसे लोगों को फेच करना, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, उनको डेटाबेस में डालना, उनको ये फैसिलिटी दिलाना, ये सारे वर्क हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं करता हूँ इस पे काम। तो एक वीडियो में तो हम सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट के लिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1 करके, उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा वीडियो। कोई दिक्कत नहीं तो इसे पर्सनली हम पढ़ा देंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कराओगे तो हो जाएगा। नहीं। ओके, कोई लेकिन बात नहीं। उसके बाद इसमें व्हाट इज योर डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब होता है कि आपका क्या पोजीशन है कंपनी में। जूनियर डेवलपर। तो जैसे आप फ्रेशर में जाओगे किसी कंपनी में तो जूनियर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपना पॉलिसी में क्या डाल के रखा है, क्या क्या रोल देता है। ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर। ट्रेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे ऐसे लोग देता है फ्रेशर को। जैसे ही आप एक्सपीरियंस पे जाओगे तो क्या देगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर नहीं लगेगा उसमें। सेकंड में जूनियर आई टेस्ट, पहला ट्रेनिंग जूनियर। नहीं 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 नहीं, क्या तो ट्रेन देगा और नहीं तो जूनियर देगा। तो कोई कोई कंपनी ट्रेन देती है फ्रेशर को, कोई कोई देती है जूनियर। उसके बाद क्या आता है, Senior। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एसोसिएट डेवलपर, सीनियर। ये चल रहा है अभी तुम लोग का पेज। सो 1 से लेकर के 2 तक यही चलेगा, 3 तक भी यही चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसा ही तुम 3 साल से अधिक बढ़ोगे सीनियर। या 2.5 साल से, तो तुमको पोस्ट दे दिया जाएगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो तुमको ज़्यादा रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, तुम टीम लीड बन जाओगे आगे चल करके। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1.6 मतलब 2 के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें इतना तक चलेगा। इन प्रोजेक्ट विच मॉड्यूल यू आर डूइंग वर्क, आप अपने करेंट प्रोजेक्ट में किस मॉड्यूल पे काम करते हो? ये ज़्यादा मत बताओ, मिल जाएगा पूरा। हाँ, तो किस मॉड्यूल पे काम करते हो तो इसको भी जानना जरूरी है। तो पार्टिकुलर एक मॉड्यूल पकड़ो और उस मॉड्यूल के बारे में बताओ, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुआ है उसको याद कर लो, उसी को एक्सप्लेन कर दो इंटरव्यूअर को। उसके बाद दूसरा क्या है, विच टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। तो इस आप श्योर होना चाहिए कि आप जो जानते हो उसी टेक्नोलॉजी को बताओ। आजकल मार्केट में चल रहा है स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ओरेकल डेटाबेस, मंगो डेटाबेस, माई एसक्यूएल, है कि नहीं। कुछ लोग का चलता अभी भी है जेएसपी, सर्वलेट, कुछ कंपनी में चल रहा है रिएक्ट, एंगुलर। तो प्रॉपर तरीके से होता है। जैसे मैं अगर बताऊं अपने कंपनी का तो क्या बोलूँगा मैं, हमारे कंपनी में होता है स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, जेडीबीसी टेम्पलेट, माई एसक्यूएल, जेएसपी, थीमलिप, एंगुलर, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। हो गया मेरा काम। तो इस टेक्नोलॉजी पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। व्हाट इज योर रिलीवेंट एंड होल एक्सपीरियंस इन जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस। तो रिलीवेंट मतलब क्या होता है, कितने दिन। उस पे कितना दिन किए और होल पे कितना किए। पूरा कितना।
तो सिमिलरली होता है, दोनों बराबर ही, बराबर। रिलीवेंट भी उतना ही होता है और होल भी उतना ही होता है। कितना बोलेगा इसमें 6 मंथ 1.6 I have a 1.6 year experience in Java, Spring Boot, microservices. रिलीवेंट बोले यस, सेम टू सेम, क्योंकि मैंने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसी प्रोजेक्ट में सारे यूज कर रहे थे, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस इतना ही है। और जितना एक्सपीरियंस लगाए हो हाँ। उतना ही बोला जाता है। आर यू होल्डिंग एनी ऑफर लेटर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर यू होल्डिंग एनी ऑफर लेटर? अगर रहे यस तो हाँ। और नो। तो अगर तुम्हारे पास है तभी बोलो यस, अगर नहीं है तो मत बोलो, क्योंकि अगर तुम होल्ड किए हो तो डेफिनेटली तुमसे सामने वाला बोलेगा प्लीज गिव मी योर ऑफर लेटर, शो में शो मी योर ऑफर लेटर। जब बताओगे तभी तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस कर दे। होगा। अच्छा, वो अपना ऑफर लेटर देगी, नहीं बताओगे तो नहीं देगी। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, हाइड भी कर देते हैं, ऑफर लेटर आता भी है तो नहीं बताते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 5 लाख का ऑफर लेटर है तो 5 लाख बताओ, आपको 6 लाख दे देगा कोई भी। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन जिसको हमने एक्सप्लेन किया आज और इसको समझा, और इतना क्वेश्चन आई थिंक इनफ है एक्सपीरियंस को जब लेने के लिए। इतना अगर तुम क्वेश्चन आता है तो तुम एचआर को आराम से हैंडल कर लोगे, इंटरव्यूअर को आराम से हैंडल कर लोगे, और इंटरव्यू में जो स्किल तुम्हारा है वो तो काम आएगा ही। तो स्किल तो सभी जानते हैं, लेकिन इतना जो क्वेश्चन हमने बताया कॉमन क्वेश्चन ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी से पूछा जाता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया? सब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो बंद करते हैं, ठीक है? और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और तुम लोग डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।